हेलो बच्चों, आज आप कादम्बरी के अंतर्गत चंद्रापीठ कथा का 12वां गद्यांश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। हाँ बच्चों, कादम्बरी आर्जवम अशेषः कन्यका जनः तम व्रजन्तम आ बहिस्तोरणात् अनुवव्राज निवृत्ते च कन्यका जने चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतं वाजिनम् आरुह्य गन्धर्वकुमारैः तैः अनुगम्यमानः हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् अच्छोदसरस्तीरे सन्निविष्टिम् इन्द्रायुधखुरपुटानुसारेण एव आगतम् आत्मनः स्कन्धावारम् अपश्यत्। निवर्तिताशेष कुमाराश्च सानन्देन सा कुतूहलेन सा विस्मयेन च स्कन्धावारजनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। इस प्रकार आपने पूरा वाचन किया। अब आप इसके अर्थ को समझेंगे। तो देखिए, कादम्बरी आवर्जम, कादम्बरी आवर्जम, आवर्जम मतलब होता है कादम्बरी वर्जम, वर्जम मतलब वर्ज यानी छोड़ देना। तो कादम्बरी को छोड़कर, कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़कर, कन्यका जना, सभी कन्याएं, कन्यका जना यानी सभी कन्याएं, तम व्रजन्तम, तम व्रजन्तम जाते हुए, कादम्बरी को छोड़कर सभी कन्याएं जाते हुए, तम पद से किसका बोध हो रहा है? तम माने चंद्रापीडम। तो तम व्रजन्तम चंद्रापीडम, चंद्रापीठ के अनुवव्राज कहाँ पहुंच गई? पीछे पीछे गई। किसके पीछे गई? चंद्रापीठ के गई। और कहाँ गई? आ बहिस्तोरणात्, आ बहिस्तोरणात्, तोरण माने क्या होता है? मुख्य द्वार। तो आ बहिस्तोरणात् मुख्य द्वार तक पीछे पीछे गई। कौन गई? सभी कन्याएं। किसको छोड़कर? कादम्बरी को छोड़कर। तो कादम्बरी को छोड़कर सभी कन्याएं जाते हुए चंद्रापीठ के पीछे पीछे मुख्य द्वार तक उसको भेजने के लिए गई हैं। निवृत्ते च कन्यका जने चंद्रापीठा केयूरकेण उपनीतम वाजिनवम आरोह्य। कन्याओं के लौट जाने पर, निवृत्ते च कन्यका जने, कन्याओं के निवृत्त माने लौट जाने पर चंद्रापीठा केयूरकेण उपनीतम, चंद्रापीठ केयूरक द्वारा उपनीतम माने लाए गए। वाजिनम, वाजिन माने घोड़ा। तो वाजिनम घोड़े पर क्या हो गए? आरोही, सवार होकर। कौन लाया था घोड़ा? केयूरक लाया था। किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। तो जब कन्याएं उसको भेज कर चली गईं, लौट गईं, तो चंद्रापीठ केयूरक द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार होकर गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमानः, पीछे पीछे चलने वाले गंधर्व कुमारों के साथ। और उसके पीछे कौन चल रहा था? गंधर्व कुमार चल रहे थे। तो गंधर्व कुमारों के साथ, जो कि उसके सवार हो जाने के बाद उसके पीछे पीछे चल रहे थे, तो उनके साथ वह कहाँ गया? हेमकूटात् निर्गत्य, हेमकूट से निकलकर प्राप्य महाश्वेता आश्रमम, महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। प्राप्य महाश्वेता आश्रमम, कहाँ पहुंचा? महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। अच्छोद सरस्तीरे सन्निविष्टम इंद्रायुध खुरपुटानुसारेण एव आगतम आत्मनः स्कंधावारम अपश्यत। वहाँ उसने इंद्रायुध के खुर चिन्हों को देखते हुए, वहाँ उसने किसके खुर चिन्हों को देखते हुए? और इंद्रायुध किसका नाम है? इंद्रायुध चंद्रापीठ के घोड़े का नाम है। तो वहाँ उसने इंद्रायुध के खुर चिन्हों को देखते हुए, खुर किसे कहते हैं? जो पैर होते हैं उनको खुर कहते हैं। तो खुर के चिन्हों को देखते हुए वहाँ तक पहुँचे और अच्छोद सरोवर के किनारे, अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम मतलब किनारे, और अच्छोद सरस तीरे, अच्छोद तालाब के किनारे
स्थित सन्निविष्टम स्थित इंद्रायुध खुर पुटानुसारेण एव आगतम। और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा था? इंद्रायुध के जो निशान थे पैरों के, उसको देखते हुए वहाँ पहुँचा था। और फिर उसने क्या किया? आगतम पहुँचा और आत्मनः स्कंधावरम आपश्यत, अपनी सेना के पड़ाव को देखा। और क्या देखा? स्कंधावारम, सेना के पड़ाव को देखा। अपश्यत माने देखा। तो किसको देखा? अपनी सेना के पड़ाव को देखा। निवर्तित अशेष कुमाराश्च सा आनंदेन सुकुतूहलेन सा विस्मयेन च स्कंधावारजनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। सभी गंधर्व कुमारों को उसने लौटा दिया। और निवर्तित अशेष कुमाराश्च, निवर्तित लौटा दिया। किसको? शेष कुमारा, शेष सभी गंधर्व कुमारों को उसने लौटा दिया। सा आनंदेन सा कुतूहलेन, और सारी सेना के आनंद, सा आनंदेन सा कुतूहलेन, सारी सेना के आनंद, कुतूहल और सा विस्मयेन, आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ उसे क्या किया? प्रणाम किया। उसे प्रणम्यमाना स्वभवनम विवेश, उसने क्या किया? सारी सेना के आनंद, कुतूहल और आश्चर्य के साथ उन्हें प्रणाम किया। और इसके पश्चात कहाँ चला गया? स्वभवनम विवेश। इसके पश्चात वह अपने घर में चला गया। इसके पश्चात वह कहाँ चला गया? अपने घर में चला गया। ठीक है बच्चों, तो आज आपने ये गद्यांश पूरा समझा और इससे संबंधित प्रश्न आप जो है करेंगे अपनी कॉपी में। और कहीं कोई परेशानी होगी तो आप बताइएगा।